मानव अचानक वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ हो जाता है। वह पुलिस ऑफिसर मिसेस राव को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें 4 दिन के लिए जेल के अंदर डाल देते हैं। वही मानव सिया को गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है। साथ ही उसके साथ आए हुए सभी बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वहां पर खड़े किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कुछ कहे। उनके जाने के बाद दादाजी अपने असिस्टेंट को उन्हें अपने कमरे में सुनने के लिए कहते हैं। असिस्टेंट भी उन्हें उनके कमरे में लेकर चला जाता है। रागिनी अपने पापा के पास जाकर बोलती है, पापा अब जाकर माँ को बचा लो, माँ को जेल नहीं जाना चाहिए, यह अच्छा नहीं है, वह वहां पर कैसे रहेंगी। फिर अपने पास खड़े अपने भाइयों को और देखकर कहती है, आप सब यहाँ खड़े क्यों हैं, माँ को ले जाने से रोकें। ओला, आप इतनी पावरफुल हो तो आप माँ को बचा सकते हो ना, बचा लो। कोई कुछ नहीं कहता। सबसे पहले राम दिमाग से काम लेकर जल्दी से अपने वकील को कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन समझाकर उसे सीधा पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। फिर जल्दी से बाहर चला जाता है। उसके साथ अधिक और मिस्टर आओगी चले जाते हैं। इस वक्त वहां पर नक्श और रागिनी ही बचे थे। नक्श का मूड बहुत खराब था, इसीलिए वह रागिनी से कहता है, हम सब संभाल लेंगे, तुम कमरे में जाओ। यह कहकर वह बिना रागिनी के जवाब का इंतजार किए ऊपर अपने कमरे की ओर चला जाता है। वहीं कार में सिया अभी भी मानव की गोद में शांति से बैठी हुई थी। ना ही मानव ने उससे पूछा और ना ही उसने कुछ बताया। दोनों शांति से चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर चल रही थी। वही मिसेस राव को पुलिस स्टेशन लाकर एक जेल में बंद कर दिया गया। वहां पर और भी औरतें थीं, जिनमें चोरी करने वाली और पब्लिक प्लेस पर झगड़े की वजह से अरेस्ट की गई कुछ और भी औरतें थीं। उन्हें उनके साथ रखा गया था। जब अंदर मौजूद औरतों ने मिसेस राव को देखा तो वह तुरंत पहचान गई कि यह कोई अमीर घर की है। तभी उनमें से एक औरत आगे बढ़कर मिसेस के आसपास चक्कर लगाकर उन्हें ऊपर से लेकर नीचे से देखती है और कहती है, क्या रे, तू तो बड़े मालदार घर से लगती है, या सिर्फ ऊपर ऊपर की चमक है। सच सच बोल, क्या किया तूने जो तुझे यहाँ लाया गया है। मैं तो एकता पॉकेट मारा था, इसलिए अपन को यहाँ लाया गया। तूने क्या किया था? क्या तूने चोरी की थी, या फिर कुछ सामान वंटास किया था, या फिर किसी को मारा था? वह ऐसी ही सवाल पूछ रही थी कि तभी मिसेस राव गुस्से में कहती हैं, चुप, एकदम चुप। तुम जैसे कि इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करो, समझी? और मुझे इस तरीके से बात मत करना, वरना। इतना ही कहती हैं कि वह औरत उन्हें धक्का देती है। धक्के की वजह से मिसेस राव पीछे दीवार से जाकर गिर जाती है। वह औरत उनके पास आकर लगभग उनके बालों को खींचते हुए कहती है, अब तेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, समझी ना? वरना तुझ जैसी मोटी चमड़ी वाली को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है, इसलिए दिमाग का दही मत करो। मैं यहाँ की लिटरेचर रीडर हूँ, इसीलिए अपने साथ रिस्पेक्ट करो, नहीं तो न तेरे को यही गढ़ देगी कि मैं और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझी? क्या इसीलिए चुप रहने का? एकदम चुप। मिसेस राव ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए वह डर गईं और वहीं कोने में जाकर दुबक कर बैठ गईं। इस वक्त उनका पूरा शरीर कांप रहा था और वह अपनी इस हालत के बारे में सोच रही थीं। उनके दिमाग में यही सब चल रहा था। वह इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिया को मान रही थीं। उन्हें लग रहा था कि आज सोहो इस सिचुएशन में है, इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ सिया है। सिया की वजह से आज उन्हें जिंदगी में पहली बार जेल का मुंह देखना पड़ा और ऐसी औरतों के मुंह लगना पड़ा। सब सोचकर वह अंदर ही अंदर बड़बड़ाई जा रही थीं और सिया को कोस रही थीं। उन्हें खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह खुद अपने बाल नोचने लगी थीं। वही उसे ऐसा करता देख बाकी की औरतें उसका मजाक उड़ाते हुए उन पर हंस रही थीं। तभी पुलिस स्टेशन में 4-5 वकील एकदम से आते हैं। उनके साथ मिस्टर राव और राम भी आते हैं। इंस्पेक्टर को मिसेस राव बेल कराने के लिए कहते हैं, पर वह कहता है, सॉरी सर, बेल का टाइम खत्म हो गया है, आपको कल ही बेल मिल सकती है। उनकी बात सुनकर राम गुस्से में कहते हैं, ऐसे कैसे नहीं मिल सकती, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अभी के अभी
मेरी माँ को जेल से बाहर निकालिए। यह कहकर जब वह अपनी माँ की हालत देखता है तो तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें समझाने लगता है, पर वह बार बार एक ही बात कह रही थी कि अभी के अभी उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा। यह सब सिया की वजह से हुआ है। वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। यही सब वह बार बार बड़बड़ा रही थी। जब वकील पुलिस वालों से बात करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं, देखिए सर, बेल देने का समय कब का बीत चुका है, इसीलिए आपको अब अगले दिन ही बेल मिल सकती है। यह सुनकर वकील कहता है, लेकिन कल तो संडे है। यह सुनकर पुलिस वाला कहता है, फिर आपको एक और दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मंडे को कोर्ट बंद रहता है और सारी कार्यवाही कोर्ट के ऑर्डर के बिना पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर सभी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसा नहीं था कि रावण परिवार के पास कोई पावर नहीं था। उनके पास पावर थी, लेकिन जिस औरत को जेल में बंद किया गया है उसे जल्दी जेल से बाहर ना निकालने और बेल ना देने का ऑर्डर उन्हें अपने सीनियर से नहीं बल्कि उनके भी बाप से आया था, यानी मानव बजाज से। और उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मानव बजाज को मना कर सके या उसके खिलाफ जा सके। यह बात रावण परिवार भी अच्छे से समझ रहा था, पर वह खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। मनुष्य को लेकर सीधा विला आ जाता है। वहां पर पहले से 4-5 डॉक्टर मौजूद थे। साथ ही लीला आंटी परेशान थोड़ी सी। जैसे ही वह मानव के गोद में शांत बैठे सिया को देखती हैं, तुरंत उसके पास आती हैं और उसे पूछती हैं, क्या हुआ? पर सिया कुछ जवाब नहीं देती। मानव भी सीधा उसे उसके कमरे में ले जाता है और बेड पर बिठा देता है। अरे, डॉक्टर को उसके हाथ का ट्रीटमेंट करने के लिए और लीला आंटी को सिया के लिए कुछ खाने के लिए बनाने का ऑर्डर दे देता है और तुरंत सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। पूरे विला के सर्वेंट परेशान थे, क्योंकि उन्होंने सिया का पीला पड़ चुका चेहरा और वह ठंडा पर देखा था, जिसे वह बिल्कुल एकदम पहले की तरह लग रही थी जब उसे वहां लाया गया था। और उन्हें सिया की वह हालत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें तो हंसती, मुस्कुराती, हमेशा बातें करती, शरारत करती सिया पसंद थी। इसीलिए सभी ने मिलकर सिया को खुश करने के लिए सबसे पहले उसका मनपसंद खाना बनाया और दूसरे भी थोड़ी बहुत तैयारियां की। सिया के हाथ का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद वहां से चले जाते हैं और लीला आंटी खाना लेकर कमरे के बाहर खड़ी थीं। मानव उनके हाथ से थाली ले लेता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है और खुद सिया के पास चला जाता है। सिया के पास बैठकर वह खुद अपने हाथों से सिया को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद वह बर्तन एक तरफ रखता है और सिया के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं करता, पर धीरे धीरे सिया उसकी तरफ से खिसकती है, उसे गले लगा रही थी। मानव भी बिना कुछ कहे उसे गले लगाकर बैठा हुआ था। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही कुछ पूछा, बस शांति से एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। वहीं मानव हाथ सिया के सर पर पीठ को सहला रहा था, पर सिया भी शांति से मानव से दिल की एक समान दिल की धड़कन सुन रही थी।